हर भजन करने वाले व्यक्ति के मन में एक बात चलती रहती है कि भगवान किसको मिलते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं, क्या सच में भगवान मिलते हैं। ऐसा चलता रहता है। पर जिन्होंने सतयुग से लेकर अभी तक भजन किया और उनमें से जिन जिन को भगवत प्राप्ति हुई, उनके जीवन को अगर उठा करके देखें तो ये समझ में आता है कि भगवान किसको मिलते हैं। वेदांत कहता है, ब्रह्मसूत्र कहता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसके अंदर ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, माने जो भगवान को जानना चाहता है, भगवान का दर्शन करना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, उसी को भगवान मिलते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। कहते हैं कि जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, जिसके अंदर विनम्रता होती है और जिसके अंदर सेवा भाव होता है, वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है, उसी को भगवान मिलते हैं। इसीलिए ये लक्षण जिन जिन के जीवन में दिखाई देते हैं, उनको देख करके लगता है कि निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मीरा जी कहती हैं, कोई कहियो रे हरि आवन की, कहा करे कछु बस नहीं मेरो, पंख नहीं रे उड़ जावन की, ये दो नैन कहो नहीं माने, और नदियां बहें जैसे सावन की। मीरा कहे प्रभु कबरे मिलोगे, चेरी भई तेरे दावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। तो भगवत प्राप्ति के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा कितनी ज्यादा है। एक संत कहते हैं कि मन में लागी चटपटी और कब निरख्यो घनश्याम, और नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। कागा चुन चुन खाइयो सब अंगन को मांस, और दो नैना मत खाइयो मुझे प्रभु मिलन की आस। तो कैसे ये लक्षण है, चटपटी लगी हुई है मन में कि मुझे कैसे भगवान मिले, क्या करूं जिससे मुझे भगवान मिल जाए, मैं कब अपनी इन आंखों से भगवान का दर्शन कर पाऊंगा। ये जो व्यग्रता है, ये जो व्याकुलता है भगवत दर्शन की, तो इसके चक्कर में हालत क्या हो रही है उनकी। नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। ये जो छटपटाहट है भगवत दर्शन की, इसने उनको खाना खाने के प्रति भी सावधान नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या खाना है, कब खाना है, क्या पीना है, कितना पीना है, कब पीना है, कब सोना उठना बैठना, इसका भी कोई ध्यान नहीं है। बस रात दिन एक ही लगन लगी रहती है कि हरि दर्शन की प्यासी अखियां, प्रभु दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, प्रभु दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहते उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। प्रभु दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना, ले हूँ करवट कासी अखियां,
हरि दर्शन की प्यासी, प्रभु दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। ये जो छटपटाहट है, कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन ले हो करवट काशी। अगर तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ तो हम काशी में जाकर के अपना शरीर छोड़ देंगे। कितनी लालसा है भगवत दर्शन की। तो जब इस तरह की तीव्रता व्याकुलता होती, मीरा वृंदावन की गलियों में मारी मारी फिरती हैं, जो मिल जाता है सामने उसी से पूछने लगती हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। जब मीरा की इस छटपटाहट को, इस व्याकुलता को स्वयं प्रभु ने देखा तो भगवान स्वयं ही एक सखी का रूप बना करके और मीरा के सामने प्रकट हो गए। जिस गली में मीरा जी जा रही थी उसी में सामने से एक सखी बनकर के भगवान आ रहे। मीरा जैसे सबसे पूछती थी वैसे इस सखी से भी पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या करूं मुझे भगवान मिल जाएं। तब भगवान ने स्वयं ने बताया मीरा जी को कि मीरा जी, जिस तरह से तुम इन गलियों में घूम रही हो, यहाँ तो भगवान नहीं मिलेंगे, पर अगर सच में तुम भगवान से मिलना चाहती हो, उनका दर्शन करना चाहती हो, तो तुम सत्संग की गली में चली जाओ, वहीं पर भगवान मिलते हैं। अन्य संतों ने भी इस बात का अनुभव करके कहा है कि सात पुरी हम देखिया और देखे चारों धाम, पलटू नाहक पचमरे, संतन में है राम। हमने सातपुरी देखी, चारों धाम देखे, सब जगह घूमते रहे, भटकते रहे, पर कहीं भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और जब हमने सत्संग का अमृत पिया तो हमारे हृदय में ही हमें प्रभु का दर्शन हो गया। पुराने साधु महात्मा भी इस तरह के भजन गा गा करके हम सबको समझाते थे कि तेरा अंतर्यामी राम तेरे ही तो पास है, काशी मथुरा गोकुल ढूंढे पावे अति त्रास है। तो मीरा को सखी बने हुए भगवान ने कहा कि सत्संग में चलो, वहां भगवान मिलेंगे। चलो री सखी हरि गीत समागम, संगति संतन पावन की, कोई कही और हरि आवन की। और भगवान सखी रूप में थे। उनके कहने से जैसे ही मीरा जी सत्संग में गई, सत्संग के अमृत का पान किया और जैसे ही वहां से निकली, किसी ने पूछा कि तुम्हें कृष्ण मिल गए? बोले हाँ मिल गए हैं। तो फिर कभी तुम्हारी उनसे बात होती है? बोले हाँ निरंतर उन्हीं से बात होती है। फोन पे होती है कि चिट्ठी से होती है? तो मीरा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि प्रियतम को पतियां लिखूं, जो कहूं हो ये विदेश, तन में मन में नयन में ताको कहा संदेश। और यही बात कबीर दास जी भी कह रहे हैं कि भगवान से मिलना है तो कैसे मिलेंगे? बोले हंस हंस कंत न पाया और जिन पाया तिन रोए, हंस खेले जो पीऊ मिले तो कौन दुआगिन होए। कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीति, बिन रोए क्यों पाइया प्रेम प्यारा मीत। तो भगवान कैसे मिलते हैं ये संतों ने अपने अपने अनुभव तरह तरह से बताए हैं। और मिलने की बात तो कबीर ने भी यही बात कही कि हेरत हेरत हे सखी और गया कबीर हेराए, और बूंद समानी समंद में सुकत अब हेरी जाए। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाहे, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। तो ये हैं भगवान से मिलने के लक्षण। ऐसे लक्षण जिसके अंदर प्रकट हो उसको भगवत प्राप्ति होती है।